हेलो एवरीवन, मैं ज्योतिवर्ती पैरामोटी सर्विसेज से। आज आप लोगों का स्वागत है मेरी इस वीडियो पे। इस वीडियो को ज़रूर सुनना पूरी एंड तक, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको भी पता है कि जहाँ पे वीज़ाज़ आ रहे हैं वहीं पे रिफ्यूज़ल्स भी आ रही हैं। तो आपको आफ्टर रिफ्यूज़ल क्या करना है, कब फाइल लगानी चाहिए, क्या उसमें चेंज कर सकते हो, क्या नहीं चेंज कर सकते हो। ये सारी चीज़ें प्रॉपर मैं इसमें डिस्कस करूँगी, तो इसको स्टार्टिंग टू एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव टेस्टिमोनियल्स आपके सामने आती रहें, तो उसके लिए मेरा पेज जो है उसे सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मेरा इंस्टा फेसबुक पे भी पेज है, उसको भी फॉलो कर लेना। आज बात करेंगे कि रिफ्यूज़ल अगर हमारी आ जाती है तो हमें कब अप्लाई करना चाहिए। इसके लिए मेरा ये ओपिनियन मानना है कि अगर आपकी रिफ्यूज़ल आ जाती है तो आपको इंस्टेंटली बिना ब्रेक लिए अप्लाई कर देना चाहिए। क्योंकि रिफ्यूज़ल के जो कारण है वो सबको सेम मिल रहे हैं, ठीक है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। वही 3 कारण है, सभी को मिल रहे हैं: फाइनेंशियल, फैमिली टाइज और अपना पर्पस ऑफ ट्रैवल। आपको री एप्लीकेशन करते रहना है। री एप्लीकेशन जितना जल्दी हो सके उतना करो, ठीक है। और इसके लिए क्या है कि कई लोगों का माइंडसेट ये होगा कि नहीं, खर्चा हर बार सेम लगेगा। ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसके लिए फिर आपको एक कंसल्टेंट अच्छा चाहिए, मतलब जो एक आपको ऐसा बेनिफिट दे सके कि आप उसके पास रीअप्लाई कर सको ज़्यादा बार, तो खर्चा नॉमिनल हो। तो उसके लिए आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो, जो एक रिफ्यूज़ल का एक वैलिडेशन पीरियड अगर हम लगा के चलें, तो जो इमिग्रेशन एक क्वेश्चन पूछते हैं कनाडा में कि यू एवर बीन रिफ्यूज्ड, कि आप कभी भी अगर रिफ्यूज़ हुए तो मतलब फॉर एवर के लिए, लाइफ टाइम के लिए जो रिफ्यूज़ल है वो वैलिड रहता है। तो आपको ये चीज़ लगा के चलनी है कि अगर मेरी रिफ्यूज़ल आ गई तो डोंट लेट डाउन, ठीक है। आपको प्रॉपर चीज़ें सिर्फ समझ के कि हाँ, अगर पिछली बार मैंने इस चीज़ को ऐसे प्रेजेंट किया तो इस बार मैं ऐसे कर लेता हूँ, राइट। मतलब ये पॉइंट्स होते हैं, ये पता होता है लोगों को। तो कईयों का रिफ्यूज़ल गलत पोर्टल की वजह से आता है, कईयों का गलत प्रेजेंटेशन की वजह से आता है, कईयों को देखो नॉर्मली है, अब एम्बेसी है वो तो काम डिवाइड कर देती है, अब ऑफिसर्स बैठे हैं उनको काम मिल गया। डोंट नो आपकी एप्लीकेशन चेक हुई कि नहीं हुई, आपका हो सकता है चेक भी ना किया हो, ऐसे रिफ्यूज़ कर दिया हो। तो एप्लीकेशन अच्छी लगानी है हर बार। चेंज नेचुरल, अगर कुछ चेंज आया, नेचुरल चेंज मीन्स अगर जब आपने पहले फाइल किया था यू आर बैचलर, बट अभी अगर आपने जब फाइल कर रहे हो यू गॉट मैरिड, तो आपको ये चीज़ दिखानी है, ठीक है। कभी ये नहीं दिखाना कि नहीं पहले मैरिड था अभी बैचलर है, वो गलत हो जाएगा। मिस प्रेजेंटेशन का आप पे आ सकता है एलिगेशन। तो प्रॉपर अगर रिफ्यूज़ल है तो वो बतानी है, हाइड नहीं करनी किसी कंट्री के, क्योंकि पहले होता था सिर्फ कनाडा चेक कर सकता है, बट नाउ आर टाइमिंग्स एम्बेसीज बहुत स्मार्ट हो चुकी हैं, सो दे कैन चेक एवरी रिफ्यूज़ल। आपको ये चीज़ें प्रॉपर मेंशन करनी है, तरीके से अपनी एप्लीकेशन लगाइए। देखो, वीज़ा है ना, दिस इज़ किसी को फर्स्ट अटैम्प्ट में मिल जाता है, किसी को थर्ड में मिलता है, किसी को 10th में मिलता है। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, अप्स एंड डाउन वाला एक आ जाता है डाउनफॉल। बट इसके लिए अगर आपने जाना है, ये चीज़ अगर दिमाग में बिठाई हुई है कि मैंने जाना ही जाना है या मेरे को वीज़ा चाहिए, तो उसके लिए आपका स्टेमिना बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि हमारे पास ये तो ऐसा होता है कई बार ना, क्लाइंट पहले तो बहुत अच्छा होता है, बट जब उसकी एक रिफ्यूज़ल आ जाती है, हालांकि मैं अभी 600 वीडियोज़ में अराउंड दैट 550 और 600 वीडियोज़ होगी, उसमें मैं बोल चुकी हूँ देयर इज़ नो गारंटी ऑफ वीज़ा। वो रिटनली भी साइन करके जाते हैं, बट आफ्टर गेटिंग द रिफ्यूज़ल दे गॉट हाइपर, मतलब उनका दिमाग चलना बंद हो जाता है कि पता नहीं मेरी रिफ्यूज़ल क्यों आ गई। भाई अभी नहीं अगर लिखा ना, सीधी सी बात है, मेरा मानना ये है कि भगवान ने अगर अभी चीज़ लिखी है तो अभी मिलेगी, अगर 2 साल बाद लिखी है तो 2 साल बाद मिलेगी। बट अगर जो बंदे ट्राई नहीं कर रहे हैं उनको कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि ट्राई तो करना पड़ेगा, एफर्ट्स करने पड़ेंगे, तभी आपको कुछ मिलेगा। आपका जो एक आपका रोल है इस चीज़ में, वो क्या होना चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसपेरेंसी हमें पता होनी चाहिए, हमारी एप्लीकेशन की ट्रांसपेरेंसी आपके पास होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्लियर कट, मतलब मैं इसलिए बोलती हूँ, देखो जब हम एप्लीकेशन चेक करवाने के लिए भेजते हैं ना, समटाइम क्लैरिकल मिस्टेक्स निकल आती हैं, उसकी डेट ऑफ बर्थ गलत डल जाती है, समटाइम स्टेटस गलत डल जाता है, बट थैंक्स टू गॉड कि वो इसलिए चेक करवाई जाती हैं एप्लीकेशंस कि देखो मैंने एम्प्लॉयज़ रखे हैं, हर एप्लीकेशन जो आपसे होके आएगी वो मैं चेक करूँगी, राइट। बिफोर दैट डायरेक्ट आपके पास जाती, वो इसलिए जाती ताकि आप भी सर्वे कर लो उसका पूरा। मेरे पास वो एप्लीकेशन है बट आपके पास तो नहीं है, आपके पास एक ही है, उसको चेक करो इन डीप, प्रॉपर चीज़ें समझो, सिर्फ मिस्टेक्स बताया करो कि यहाँ पे मेरी आज ये चीज़ गलत है। ओपिनियंस नहीं, ओपिनियंस के साथ रिजेक्शन आ जाता है। मैंने ओपिनियंस के साथ बहुत एप्लीकेशन, कल हमने एक एप्लीकेशन चेक करवाने के लिए भेजी,
पूरा सही था, लॉजिकली सारी एप्लीकेशन सही थी, सिर्फ उसके एड्रेस में थोड़ी बहुत मिस्टेक थी पर्सन के। तो वो सर ने सारी एप्लीकेशन गलत करवा दी, क्योंकि जो आपके सर्टिफिकेशंस होते हैं, लाइक सपोज जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है, उसका आप हैंड ओवर डेट क्यों देख रहे हो कि जब सर्टिफिकेट बना? सर्टिफिकेट बनने का डेट नहीं हमने देखना है, हमने देखना अपना टाइम पीरियड। अगर एक साइकिल होता है, मार्च में क्लासेस स्टार्ट, अपनी अप्रैल में क्लासेस स्टार्ट होती हैं एजुकेशनल, अगर हम 10th 12th की बात करें, देन मार्च में फिनिश हो जाती, सर्टिफिकेट उसका जून में जाके इशू होता है। तो मैं जून की ईयर्स नहीं डालूंगी, प्रॉपर पर्टिकुलरली क्या रहेगा, हमारा सेशन डलेगा वहाँ पे। तो इसलिए वो एप्लीकेशन बहुत सही थी, बट उन्होंने गलत कर दी। तो वो चीज़ बाद में समझानी पड़ती है क्लाइंट्स को। तो चेक करवाते हैं ना जब हम एप्लीकेशंस, तो उसको एकदम क्विक बट बिल्कुल चेक करके आप भेजो, तो बेटरली सबमिशन होगा, ठीक है। फिर आपके चेक होने के बाद मैं जो है प्रॉपर उसको वेरीफाई करके फिर उसके बाद ही हम सबमिशन करते हैं। सो सारी चीज़ें क्लियर कट अपनी एप्लीकेशंस में करो, कुछ झूठ मत बोलो, क्योंकि झूठ बोलने से नुकसान होता है। आज झूठ बोल दिया, आज नहीं पकड़ा जाएगा, कल को सच बोलोगे तो आपका झूठ सामने आ जाएगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ फेक नहीं लगाना है। एप्लीकेशंस लगाओ, रिफ्यूज़ल आ जाती मत डरो, री एप्लीकेशन करो। आपका मन करता है तो 15 दिन रुको, नहीं करता है तो आप साथ के साथ फाइल कर दो, इसमें कोई आपके ऊपर बैन नहीं लगाएगा। रिफ्यूज़ल आपकी 100 भी आ जाएंगी तब भी कोई बैन नहीं करेगा। इस चीज़ को थोड़ा समझ के अप्लाई करो। सो प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशंस लगाओ बिना डरे। हमारे पास 4 3 बार रिजेक्टेड केसेस के वीज़ाज आ रहे हैं, जिनका रिजेक्शन मेरे पास से भी आया कहीं होगा। सो मैं ये चीज़ें बतानी इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि देखो, वीज़ा हर कोई दिखाता है, हर कोई कहता है हमसे वीज़ा लगवाओ, हमारा रेशियो ये चल रहा है। मैं ये चीज़ नहीं बोलूँगी। आपको वीज़ा फाइल उनसे करना है जो एटलीस्ट ट्रांसपेरेंसी रखें। आपके पास पहले से डिटेल्स होनी चाहिए आपकी एप्लीकेशंस की। जब रिफ्यूज़ल आ जाती है फिर आप ढूंढते फिरते हो, मेरा ये फॉर्म दे दो, वो फॉर्म दे दो। सो हमारा क्या, हम लोग पहले दे देते हैं जो चीज़ें देने लायक होती हैं, जो नहीं होती हैं, जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, वो हम नहीं देते हैं, राइट। सो ये चीज़ें प्रॉपर तरीके से चेक करके फिर अपनी एप्लीकेशंस को जमा करवाया करो। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। बाकी वीडियो अच्छी लगती है इसको स्प्रेड ज़रूर करना, क्योंकि आपके साथ साथ आपके अपने भी जुड़े होते हैं, तो उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू।